हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इक्वेशंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें मैं आईआईटी जेईई के एआई के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर अप करूँगा। क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होगा, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो फ़ायदा होगा वो यही होगा कि हमें पता चलेगा कि नहीं किस हिसाब से प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में और किस हिसाब से हमें प्रिपरेशन आगे करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो पिछले क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ छुपी हुई होती है। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली 7 से 8 लेक्चर में ये लूँगा इस हिसाब से, और फिर ये सीरीज़ ख़त्म करूँगा। ओके, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, उसका जनरल सॉल्यूशन पूछा है हमें। ठीक है, ओके। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास सिंगल फंक्शंस का सॉल्यूशन अवेलेबल है। दो फंक्शंस हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से हम सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सी चीज़, कि हमें इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है बहुत ही कॉमन चीज़ है कि हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड 1/√2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1/√2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, सिमिलरली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस 45 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन 45। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे cos 45 लिखा है, मैं चाहूँ तो मैं sin 45 नहीं लिख सकता। नहीं, आप लिख सकते हो, वो भी पॉसिबल है, वो आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर तो सेम ही आना है। इज इक्वल टू, सामने है 1/√2 साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, दैट इज साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, सामने क्या है 1/√2। 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बताओ मुझे। उसको लिख सकता हूँ मैं साइन 45 डिग्री। ये हो गया। अब हमें पता है कि जब साइन साइन है, ये जो है वो हमारा रेंज है -π/2 टू π/2, उसके बीच में ही है। तब हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। क्या है वो, लेफ्ट साइड, मतलब कि x प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू दी एन इंटू थीटा, दैट इज π/4, मतलब कि 45 ही लिखता हूँ अभी तो। ठीक है, 45 डिग्री वेर एन बिलोंग्स टू जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, देखो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू दी पावर एन 45 डिग्री, ये -45 उस साइड चला जाएगा, एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, और यहाँ एन क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू जेड है, मतलब कि 0 +or -1 +or -2, और इस तरह से हमारा पूरा बनेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है, देखो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू दी एन इंटू π/4, π/4 मतलब 45 माइनस π/4। आप समझना, यह -1 टू दी एन है, मतलब कि ये कभी +45 भी आ सकता है, कभी -45 भी आ सकता है, ये वाला टर्म जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने इसको -45 से डिलीट नहीं किया है, कैंसिल नहीं किया है। अगर ये -45 आता तो -90 हो जाता, अगर ये +45 आता तो दोनों कैंसिल हो जाते। तो ये हमें समझना है, इसलिए मैंने कैंसिल नहीं किया है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जैसे कि मैंने हर फुल कोर्स में किया है कि स्टार्टिंग में मैं बहुत पुराने क्वेश्चंस लेता हूँ, क्योंकि वो भी अच्छे होते हैं, और फिर धीरे धीरे मैं जेडबल मेन, जेडबल एडवांस, AIII, IIT जेडबल, वो सब सीरीज पे जाता हूँ। यहाँ पे हमें बोला है साइन एक्स -3 साइन 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू कॉस एक्स -3 कॉस 2x प्लस कॉस 3x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है थोड़ा सा समझेंगे हम। ठीक है, किस तरह से अप्रोच की बात हमेशा हम करते हैं। यहाँ पे देखो साइन एक्स -3 साइन 2x प्लस साइन 3x, समझना यहाँ -3 साइन 2x है, और यहाँ मुझे दिख रहा है साइन एक्स और साइन 3x। तो हमें पता है s प्लस एस का फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन अगर उसके आगे कोफिशिएंट हो 3 जैसा तो हमें फॉर्मूला नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को साथ में लूंगा। ठीक है, ये s प्लस एस होगा, और यहाँ भी सेम, यहाँ भी cos x c प्लस सी होगा। देखो, क्योंकि यहाँ पे c प्लस सी का फॉर्मूला हमें पता है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, देखना क्या होगा, नए पेज ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो फिर से लिख देता हूँ मैं साइन एक्स माइनस, देखो अब मैं साथ में लिख लेता हूँ, साइन एक्स प्लस साइन 3x लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी। साइन 3x माइनस क्या था, 3 साइन 2x इज इक्वल टू, सामने है कॉस एक्स प्लस कॉस 3x माइनस 3 कॉस 2x। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैं इन दोनों को साथ में लूंगा और इन दोनों को साथ में लेके फॉर्मूला s प्लस एस 2s सी, s प्लस एस 2s सी। ठीक है, साइन 2x इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -3 साइन 2x तो है ही। इसी तरह से c प्लस सी 2cc,
तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 2x इंटू cos x। ठीक है, ये चीज़ सबको क्लियर होनी चाहिए। माइनस 3 cos 2x। ठीक है, s प्लस एस 2sc, c प्लस सी 2cc, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, हो गया हमारा। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, sin 2x कॉमन, क्या बचा अंदर 2 cos x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आया, क्या कॉमन आ सकता है, cos 2x कॉमन आएगा। ठीक है, cos 2x कॉमन, तो अंदर क्या बचा 2 cos x माइनस 3। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, पता है, अगर ये वैल्यू जीरो हो सकती है तो हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये कब जीरो होगी, जब 2 cos x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो होगा, मतलब कि cos x इज इक्वल टू 3/2 पे ये जीरो होता है, लेकिन cos x 3/2 तो पॉसिबल ही नहीं, मतलब कि ये जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होती, इसलिए हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जीरो होती तो हमें क्या करना पड़ता पता है, हमें इसको इस साइड लाना पड़ता, फिर 2 cos x माइनस 3 हम कॉमन लेते और फिर हम उसका आंसर लिख सकते थे। 2 cos x माइनस 3 हम कॉमन लेते और फिर sin 2x माइनस cos 2x वाला फंडा अप्लाई कर सकते हैं। वो फंडा अभी भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम अभी हम डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हुए मैंने देखा है कि वो जल्दीबाजी में कैंसिल कर देते हैं, लेकिन कैंसिल तभी होगा जब वो जीरो नहीं होता है। अगर जीरो पॉसिबल है तो उसको इस साइड लाओ, कॉमन लो और फिर सिंप्लीफाई करो। अभी भी आप कॉमन लाओगे तो क्या होगा, अगर मैं कॉमन लाता हूँ तो क्या होगा, देखो 2 cos x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा मेरा sin 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यही होगा। तो फिर मैं बोलूंगा कि इधर दिस इज इक्वल टू जीरो और दिस इज इक्वल टू जीरो, बट दिस इज इक्वल टू जीरो मतलब कि cos x इज इक्वल टू 3/2 विच इज नॉट पॉसिबल, ये तो जीरो नहीं हो सकता है, मतलब कि दिस इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, मतलब कि ये है sin 2x इज इक्वल टू cos 2x, मतलब कि tan 2x इज इक्वल टू 1। tan 2x इज इक्वल टू 1 मतलब कि 1 कब होता है tan, tan इज इक्वल टू π/4 पे 1 होता है। तो π/4 हमारा एंगल माइनस π/2 के बीच में है। 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4, n बिलोंग्स टू z, मतलब कि x हो जाएगा n π/2 प्लस π/8। आई होप सबको ये फंडा क्लियर हुआ होगा। दिस इज माई फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं हम लोग, हमारा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, यहां पे बोला है हमें नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x लाइंग इन द इंटरवल 0 to 2π। मतलब कि एक पूरा हम अगर चक्कर मारते हैं यूनिट सर्कल का 0 to 2π पूरा चक्कर, तब इस सॉल्यूशन के कितने इक्वेशंस बनेंगे। तो वही फंडा है, सिंप्लीफाई करो तब आपको कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगी, उसके हिसाब से आप जज कर पाओगे। ठीक है, तो हमेशा मैंने आगे भी बताया जब इक्वेशंस हम पढ़ रहे थे कि जब tan sec की बात आती है तब हमें डायरेक्ट मज़ा नहीं आता है सिंप्लीफाई करने में, हम हमेशा ट्राई करते हैं उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पे आ जाएगा sin x डिवाइडेड बाय cos x tan की जगह, यहाँ पे आ जाएगा 1/cos x और यहाँ पे आ जाएगा 2 cos x। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ऊपर आ जाएगा sin x प्लस 1, यहाँ पे इस साइड चला जाएगा तो 2 cos स्क्वायर, सॉरी 2 cos स्क्वायर x, करेक्ट 2 cos स्क्वायर x। अगेन सिंप्लीफाई करना है मुझे, तो मुझे पता है sin x प्लस 1 है, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर है, सिंगल वेरिएबल ही हम प्रेफर करते हैं, तो cos को मुझे साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, सबको पता है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा मैंने। तो अब मेरा इक्वेशन बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं उस साइड ले गया, ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गया। फैक्टराइजेशन 2 साइन एक्स माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, मतलब कि साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब कि साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। और यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है, इन दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। अब 1/2 आप ही सोचो, 1/2 कब कब आता है। 1/2 अगर मैं यूनिट सर्कल ड्रॉ करूँ, अगर मैं यूनिट सर्कल ड्रॉ करूँ तो 1/2 कहाँ कहाँ आता है, एक यहाँ पे आता है π/6 पे और एक यहाँ पे आता है 5π/6 पे, दो जगह आता है 1/2। तो 1/2 आएगा मेरा π/6 पे और मेरा 5π/6 पे। और फिर -1 ये रहा, -1 कब आता है यहाँ पे, कब आता है 3π/2 पे, क्योंकि हम 0 to 2π के बीच में बात कर रहे हैं, ठीक है, हम पूरा 0 to 2π ले रहे हैं, इसलिए मैंने इस हिसाब से एंगल लिखे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा
1, 2 एंड 3 तीन ऑप्शन आर करेक्ट, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही बंदे 3 ऑप्शन मार्क करते हैं वहाँ वो ट्रैप में फंस जाते हैं और मिस्टेक कमिट कर देते हैं। ठीक है, एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हमने आंसर लाए हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो हमें समझना चाहिए कि साइन कॉस में हमने इक्वेशन कन्वर्ट किया है साइन कॉस 3π/2 पे, मतलब कि यहाँ पे हर जगह साइन कॉस कोई भी एंगल, साइन का कॉस का कोई भी एंगल, हर जगह वो वैलिड है, वो डिफाइनाइट है। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन क्या है भैया, यहाँ इक्वेशन में है टेन और सेक, टेन और सेक दोनों के दोनों 3π/2 पे, 3π/2 पे वो दोनों के दोनों अनडिफाइन है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाता है, माइनस इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती है 10 की। ये हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो वो अनडिफाइन है, अगर वो अनडिफाइन है तो अगर मैं यहाँ से 3π/2 यहाँ पे पुट करूँगा तो यहाँ अनडिफाइन आ जाएगा। ठीक है, अगर अनडिफाइन आता है मतलब कि ये इक्वेशन पूरा अनडिफाइन हो जाएगा, तो हम कभी भी 3π/2 वाली वैल्यू कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, ये मिस्टेक 70 से 80% स्टूडेंट्स कर देते हैं, लेकिन हमें ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर हम फंक्शंस देखते हैं, जैसे ही मैं टेन सेक देखता हूँ, कॉसेक देखता हूँ, कॉट देखता हूँ, तब मुझे एक दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि यार ये चीज़ें कहीं ना कहीं अनडिफाइन है। ये चीज़ मैं नहीं सोचता अगर मुझे हर जगह साइन कॉस ही दिखता। मुझे इक्वेशन में तो अल्टीमेटली क्या दिख रहा है, अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो मुझे इक्वेशन में तो अल्टीमेटली क्या दिख रहा है, टेन सेक ही दिख रहा है, और कॉस भी है चलो, लेकिन टेन सेक तो है ही। ठीक है, तो इक्वेशन में ध्यान रखना ही पड़ेगा हमें, फिर हम उसको कन्वर्ट करके कैसे करते हैं, दैट्स आवर कंडीशन। ठीक है, ओके। और जैसे ही एक्चुअली मैं बोलूँगा अगर हम ऐसे ही कन्वर्ट भी कर रहे हैं तो हम हमेशा ये बात कर ही देते हैं कि भैया यहाँ पे कॉस 1/2 कॉस π/2 नहीं होना चाहिए, कि पता है कॉस π/2 पे 3π/2 पे वो जीरो हो जाता है, और जीरो होगा तो ये पूरा अनडिफाइन हो जाएगा। या तो हम यहाँ साइड में ऐसी कंडीशन लिख दें, या तो फिर ये रूल कि ये 10 है सेक है, तब ये चीज़ दिमाग में रखे कि वो कहाँ कहाँ अनडिफाइन होते हैं, तो उसे हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर 3 नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। 2 ही ऑप्शन पॉसिबल है, π/6 एंड 5π/6। आई होप सबको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई भी डाउट हो, तो आप हमें पर्सनली ईमेल कर सकते हैं road2id12@gmail.com पे। ये हमारा ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे आप डाउट, सजेशंस और क्वेरीज भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।